हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपका मैथ्स गुरु यानी कि प्रबल महिंद्रा स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज की जो क्लास है वो एसएससी और एनटीपीसी के लिए सिमिलर ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल की क्लास है। थोड़ा सा बफरिंग इशू चल रहा था तो मैंने इस चीज़ के लिए आपसे बोला था कि ये क्लास आपको प्रीमियर की तरह मिल जाएगी, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। क्लास आपको मिलनी थी आज क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारा पूरा जो मैटर आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। चाहे सिमिलर ट्राइंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, एक अच्छे तरीके से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल में एक एक क्वाड्रिलेटरल उठाएंगे और एक एक क्वाड्रिलेटरल लेकर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आराम आराम से हम क्वेश्चंस को करेंगे और समझते हुए चलना, बस इतना करना है। ठीक है, जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल की लिंक वहां मिलेगी, उस पर क्लिक करना आ जाएगा। या फिर अगर आप सर्च करना चाहो तो PRABALMAHENDRA आप ये टेलीग्राम चैनल पे सर्च करना और जैसे ही सर्च करोगे तुरंत आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिखेगा जिसमें 6720 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, मतलब 6700 से ज़्यादा लोग उस चैनल में जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन करना और डिस्कस का ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेना उसमें। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल एबीसी एंड PQR, दो ट्राइंगल दिए हुए हैं और दो ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको पता है। ये चीज मैंने बताया था कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, भाई पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा साइड के रेशो में जाता है। पेरीमीटर हमेशा किसमें होता है? साइड के रेशो में। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल होगा AB अपॉन PQ के। इसके इक्वल होगा AB अपॉन PQ। अगर इसी की जगह आपका क्वेश्चन में यहां पर लिखा होता, बाई चांस मान के चलो कि अगर बाई चांस इसी की जगह आपका होता AB अपॉन PQ जो लिखा हुआ है, ये AB अपॉन PQ की जगह अगर यहाँ पे पेरीमीटर की जगह एरिया होता तो अपन क्या लेके चलते? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। पर पेरीमीटर है तो साइड के रेशो में चलेगा। ABC का दिया हुआ है 36 अपॉन 24 और सामने AB आपको निकालना था, PQ की वैल्यू 10 है। 5 टू द 12 टू द 12 से घटा 3, तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई कितनी? 5 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 15। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 15। चेक करते, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 15 बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ब्लिंक हो रही है लाइट, मतलब 15 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी लिया मैंने, ये ले लिया ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी, ये ट्राइंगल ए बी और सी, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, डी पैरेलल है बीसी के एंड डीई डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। क्वेश्चन में बोला है कि डीई जो है वो आपको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, मतलब एक पार्ट ये है जिसका एरिया 1 है, एक पार्ट ये है जिसका एरिया 1 है, और इन दोनों पार्ट का जो एरिया है वो 2 है, जो कि एरिया होगा ट्राइंगल ए बी सी का। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना हो गया? 1 और 1 2। ट्राइंगल ए डी ई का एरिया कितना हो गया? 1। ये हो गया। अब एक बात को बताओ, एक मेरे को छोटी सी बात बताना, यहां पे एक छोटी सी बात बताना, एरिया हमेशा किस में चलता है? साइड के स्क्वायर के रेशो में। तो अगर मैंने आपसे बोला कि कोई भी एक ट्राइंगल है, एग्जांपल के तौर पे लेना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोला दो सिमिलर ट्राइंगल है जिसमें पहले वाले का एरिया 100 है, दूसरे वाले का एरिया 9 है। ये बोला पहले वाले ट्राइंगल का एरिया 100 है, दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया 9 है। तो मैं अगर पूछूं कि भाई साइड का रेशो क्या चलेगा इनमें, अगर पूछा जाए साइड का रेशो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर साइड का रेशो होगा √100 का 10, √9 का 3, तो साइड का रेशो 10/3। मतलब जब भी साइड का रेशो निकालना है अंडर रूट लेना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर है? चलो बिल्कुल ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी। जब एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर दो, साइड निकालना है तो रूट ले लो। ठीक है भाई, अब एडी आपको निकालना था, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एडी निकालना है और एडी का एरिया है 1, तो एडी कितना हो जाएगा? √1, मतलब 1 आएगा। ठीक है, अब बोला है बीडी निकालो। भाई बीडी निकालने के लिए क्या करें? आपने ट्राइंगल पढ़ा है, सिमिलर ट्राइंगल, ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, जो बीडी है वो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना। अब देखो, अगर मैं बोलता कि ए बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 2 है, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 2 है, तो पूरे ए बी की वैल्यू क्या होगी? √2। तो ए बी की वैल्यू हो गई पूरे की √2, जिसमें ए डी आपका 1 आ गया, तो बी डी कितना होगा?
BD होगा √2 - 1, ये हो गया। तो अब आपको यही रेशो निकालना था, AD और BD का रेशो निकालना है, तो 1:√2 - 1 आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। 1:√2 - 1 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गया ना? अब आप डायरेक्ट BD को 1 नहीं ले सकते कि आप बोलो सर ये भी तो 1 है तो 1 का √1 आता है, लेकिन भाई ये क्वाड्रिलेटरल है ना, आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा है, सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा है, तो ट्राइंगल के फॉर्म में ही क्वेश्चन जाएगा। AB पूरा था, AB पूरी साइड की वैल्यू क्या होगी √2, AD की वैल्यू 1, तो ये BD कितना बचा √2 - 1, तो 1:√2 - 1 आपका करेक्ट है। ओके, क्लियर है सभी को? चलो भाई, क्लियर हो चुका है तो एक बार थम्स अप करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे जितने लोग जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, ACB और ABD इक्वल है। ACB मतलब ये एंगल x है, तो ABD ये एंगल x हो जाएगा, ये हो गया। ACB और ABD बिल्कुल इक्वल हो गया, x और x हो गया, ठीक है। अब बात को समझना, AD की वैल्यू, AD की वैल्यू आपको बतानी है। इसमें दो ट्राइंगल को आप सिमिलर करोगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों को आप क्या करने वाले हो, सिमिलर। सिमिलर का मतलब है समरूप करोगे, पहले जो भी वैल्यू आपको निकालनी है उससे पहले समरूप करते हैं। चलो समरूप करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने कल बताया था, 3 एंगल इक्वल करने हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि कोई ट्राइंगल को सिमिलर करा जाए, समरूप करा जाए, तो 3 कोणों को बराबर करना है। एक कोण बराबर दिया है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है जिसको हम y मान लेते हैं। एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, ABD और ABC पूरे में दोनों में। बचा कौन सा एंगल, ये वाला, इसको z मान लेते हैं। छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल z है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल z का काम कर रहा है, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में ये z का काम कर रहा है। रेशो निकालो, एक एक करके लेंगे। पहले ट्राइंगल ABD लिखा है तो ABD में x की वैल्यू सामने, ये एंगल x ले लिया, x के सामने वाली साइड है AD, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में x के सामने वाली साइड है AB, ये ले लिया, ठीक है। y की बात करते हैं, y के सामने, छोटे ट्राइंगल में y के सामने ये साइड है तो ये आ गया BD, बड़े ट्राइंगल में y के सामने साइड है BC, ये आ गया, ठीक है। इक्वल z के लिए, छोटे वाले ट्राइंगल में z के सामने है AB और बड़े वाले ट्राइंगल में z के सामने है AC, ये आपको रेशो मिल गया। अब आपके काम का कौन सा रेशो है वो लेके चलना, ठीक है। आपके काम का रेशो कौन सा है उसको डिनोट करते हैं कि आपके काम का कौन है। आपको AD चाहिए था, AD इसमें आ रहा था, तो AD अपॉन AB इक्वल टू BD अपॉन BC, ठीक है। AD आपका कितना है आपको निकालना है, AB कितना है भाई, AB आपका 9 है, इक्वल टू BD आपका 12 है और BC आपका 15 है। 3 3 ज़ा 5 3 ज़ा, तो यहाँ से भाई AD की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 3 36, 36/5 आपका AD आ जाएगा। तो जितने लोगों का आंसर 36/5 आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी को? ऑप्शन नंबर 3 मतलब 36/5 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 मतलब AD की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, 36/5। क्लियर है सभी को? सिमिलर ट्राइंगल का केस है, पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, समरूपता निकालनी पड़ेगी, उसके बाद क्वेश्चन पे आप निकाल पाओगे। क्लियर हो गया सभी को? बताइए जल्दी, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? चलिए बिल्कुल, ओके। अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 36/5 था नेक्स्ट पार्ट। चलिए, इन फिगर ABC, ये फिगर आपको दिया हुआ है, एक ABC ट्राइंगल है, AD 4 है, ये 4 ले लिया, AB 12 है, AB 12 ले लिया, ठीक है। AE 5 है, ये 5 ले लिया, ठीक है। ABC आपका 63 है, ABC आपका 63 डिग्री हो गया। DEC 117 है, DEC 117 हो गया और ये वाला पार्ट आपका हो गया 63 डिग्री, ठीक है। ओके, चलिए बिल्कुल देख के चलना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
सबसे पहले तो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन कौन से ट्राइंगल? ए डी ई एंड ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए कॉमन है जिसको मैं मान लेता हूँ वाई। ठीक है, अब एक एंगल बचा ये वाला, ये जेड हो गया मेरा, और यहाँ पर कौन सा एंगल बचेगा? जो बचा हुआ है वो ये है जेड। ठीक है, चलो सिमिलैरिटी लगाते हैं और क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। सिमिलैरिटी देखते हैं, चलो सिमिलैरिटी देखते हैं क्या आएगा। थोड़ा सा जगह लेते हैं करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखना, यहाँ पे सिमिलैरिटी लगानी है। सबसे पहले कॉमन वाला एंगल ले लेते हैं। तो छोटे वाले ट्राइंगल में कॉमन के सामने जो साइड है, वाई के सामने साइड है डीई, ये हो गया डीई अपॉन वाई के सामने एक और साइड है बीसी बड़े वाले ट्राइंगल में। चलो जेड के सामने अगर साइड बात करें तो कितना है? एई, ये हो गया, और यहाँ पर जेड के सामने साइड है पूरी ए बी। ठीक है, इसके बाद 63 की बात करें तो 63 के सामने साइड है आपकी ए डी, और यहाँ पर 63 के सामने साइड है ए सी, ये हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चाहिए था ईसी, क्वेश्चन में ईसी चाहिए। ईसी किसका पार्ट है? एसी का। ईसी किसका पार्ट है? एसी का। ये एसी पे आ गए। एडी आपको गिवन है, ये रहा। एसी आपके लिए हो जाएगा, एई गिवन है क्या? एई गिवन है। एबी गिवन है क्या? एबी गिवन है। मतलब इन चार रेशो से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। एई पे आ जाते हैं पहले। एई आपका कितना है? 5। एबी आपका कितना है? 12। एडी आपका कितना है? नहीं पता। ठीक है, अच्छा एडी भी पता है अपने को, एडी अपना 4 हो गया, और एसी की बात करें तो नहीं पता। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको एसी मिल जाएगा कितना? 12 चौक 48/5, तो ये आ जाएगा 9.6। भाई एसी आपको मिल गया 9.6। ठीक है ना, बात को समझना। यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल लगाया, एसी की वैल्यू 9.6 है। अगर एसी की वैल्यू 9.6 है जिसमें एई आपका 5 है, अगर एई 5 है तो रिमेनिंग जो बचा 4.6 वो आपका क्या होगा? एसी होगा कि नहीं होगा? एसी पूरा, ये वाला पूरा आया आपका 9.6, ये 5 है, तो एसी वाला पार्ट कितना बचेगा? 4.6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने लोग फर्स्ट पे जा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे, उनका आंसर करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब 4.6 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ये राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी ले लिया, ए बी सी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है बीडी परपेंडिकुलर है, आपका ये बीडी है, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस एसी के। ठीक है, ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, चलो बीसी 5 है, ये 5 हो गया, बीडी 4 है, बीडी 4 हो गया। अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये जो 5 है ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनियस का, मतलब कर्ण का काम करेगा। और ट्रिपलेट आपको याद होंगे 3 4 5 होते हैं, तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 3 होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? ये वाला कितना पार्ट होगा? 3। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको याद कराई थी, अगर याद हो, क्या प्रॉपर्टी थी? बीडी का स्क्वायर इक्वल होता है, बीडी का स्क्वायर इक्वल होता है एडी इंटू डीसी के। कल वाली क्लास देखना, कल वाली क्लास में ये वाली प्रॉपर्टी आपको तुरंत दिख जाएगी। कल वाली क्लास में ये प्रॉपर्टी कराई थी, बीडी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एडी इंटू डी सी आपका 3 दिया हुआ है, तो एडी इक्वल टू आ जाएगा 16/3, ये हो गया 16/3। ठीक, चलो ये 16/3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ छोटी सी मेरे को, आपको ए बी निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 16/3, ये 3, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल 16/3 प्लस 3, तो ये हो गया 25/3। ये कितना आ गया? 25/3। एसी की वैल्यू आई 25/3। अब ये 25/3 है, ये 5 है, तो अब आप आराम से आंसर निकाल सकते हो ना। देखो यार किस तरीके से आपको आंसर निकालना है, बात को समझना, क्वेश्चन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ 25/3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 625/9 माइनस 25, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625 माइनस 225/9,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20/3 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो जितने लोग थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं, थर्ड ऑप्शन मतलब 20/3 आपका करेक्ट आंसर है। ये प्रॉपर्टी मैंने कल याद कराई थी, आपको बोला था कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना था इसीलिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया, ये बताओ पहले। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये 20/3 हो गया, पैरेलल होगा। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल हमारे जो कोर्स में क्वाड्रिलेटरल है वो क्या क्या है? पैरेललोग्राम है, इसके बाद आपका रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर रोम्बस करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, A quadrilateral whose both pair of opposite side are parallel is called parallelogram. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। मतलब कि ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ये ध्यान रखना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट एंगल और ऑल्सो इक्वल, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विपरीत भुजाओं दोनों युग्म समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोला जाता है? समांतर चतुर्भुज। जैसे नाम में ही समांतर आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल यानी कि समांतर होगी। दूसरी चीज, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों इक्वल पार्ट में एक दूसरे को काटते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया कि नहीं? याद रखेंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी मतलब समांतर होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये मैंने बता दिया है आपको, ये बता चुका। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। विपरीत भुजा का प्रत्येक योज्य आपस में बराबर होता है, क्लियर है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल, प्रत्येक कोण बराबर होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, बिल्कुल होता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्व विभाजित करते हैं। मतलब बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। क्लियर हो गया? चलो ये वाला पार्ट देखते हैं। अब आपको पता है कि भाई ये आमने सामने की भुजाएं पैरेलल है, मतलब समांतर है। अब मैंने आपको बताया था अगर दो साइड पैरेलल होती हैं कि उनके मतलब एक ही साइड में जो दो एंगल बनते हैं उनका हमेशा एंगल का सम कितना होता है? एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री, आपको पता है। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना। ये डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन है, विकर्ण और भुजाओं के बीच में एक रिलेशन देता है पैरेललोग्राम के केस में। समझ में आया? समांतर चतुर्भुज के केस में, समांतर चतुर्भुज के केस में आपको विकर्ण और भुजाओं के बीच में एक रिलेशन डेवलप कराता है ये वाला जो आपकी प्रॉपर्टी है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल अपोजिट, जो डायगोनल है वो पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। मतलब अगर इस पार्ट का एरिया 50 है, इस पार्ट का एरिया 50 है, तो टोटल पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? 100। क्लियर हुआ? अगर पहले पार्ट का एरिया 50 है, दूसरे पार्ट का एरिया 50 है, तो पूरा जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया होगा 100। मतलब जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। किसी भी एक का एरिया निकालो, डबल कर दो, तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डायगोनल और साइड के बीच का रिलेशन, मतलब कि विकर्ण और भुजाओं के बीच का जो आपको एक रिश्ता मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार लिख के बताएंगे जल्दी से, चीजें क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार प्रॉपर्टीज को देख लीजिए।
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आज के सेशन का ये रहा पैरेललोग्राम के ऊपर। चलो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ABCD ये पैरेललोग्राम, ठीक है। AB 14 है, ये 14 ले लिया। BC 18 है, ये 18 हो गया, ये भी 18 होगा, ये भी 14। अपोजिट साइड इक्वल होती है, पता है हमको, ठीक है भाई। चलो AC दिया हुआ है 16, AC दिया हुआ है 16। आपको अदर डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, मतलब BD की वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताओ, ये वही प्रॉपर्टी नहीं आ गई, अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्या प्रॉपर्टी थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है, बताया था ये अभी प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी ये वाली है। डायगोनल और साइड के बीच में रिलेशन पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के केस में, ठीक है। चलो देखते हैं, AC स्क्वायर का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 प्लस BD स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो गया 196, 18 का स्क्वायर 324, ये आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 256 प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4 10, ये 0 हो गया, ठीक है। 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4 और 1 5 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद 256 प्लस BD स्क्वायर, ये हो जाएगा 1040, कितना आ जाएगा ये 1040, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर है, कोई भी दिक्कत है तो जल्दी बताइए, अगर यहाँ तक क्लियर है चीज़ें तो बताइए। अब BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं, 1040 माइनस 256, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 10 में से 6 गए 4, 8 और 5 13, ठीक है, 784। तो BD स्क्वायर इक्वल टू 784, और अगर आपको याद है स्क्वायर, तो BD की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, अंडर रूट ऑफ 784, दैट मीन्स 28। तो भाई BD की वैल्यू कितनी मिल गई 28, तो आंसर आ जाएगा 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर क्या होता है 784। क्लियर है, चलो क्लियर हो गया 28। बस प्रॉपर्टी यूज करनी थी, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन ये, टू पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ये एक लाइन ले ली तो इस लाइन पे एक ये पैरेललोग्राम बना है, ठीक है, इसी लाइन पे एक ये पैरेललोग्राम बना है। अब चाहे ये पैरेललोग्राम हो चाहे ये पैरेललोग्राम हो, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस जो है वो क्या है सेम। अगर बेस सेम है तो एरिया भी क्या होगा, याद रख लेना, एरिया भी इनका सेम होगा, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब 1:1। अगर हमेशा ध्यान रखना, एक ही बेस पे चाहे कितने भी पैरेललोग्राम बने, चाहे कितने भी समांतर चतुर्भुज बने, एक ही बेस पे हमेशा उन सभी का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना, तो आंसर आएगा 1:1, रेशो हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द डायगोनल AC एंड BD, ये डायगोनल AC और BD आपके पैरेललोग्राम ABCD के इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O पे। आगे बोल रहा है एंगल DAC आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल DAC 50 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल AOB 80 डिग्री है, AOB 80 डिग्री दिया है। अब एक बात बताओ, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये 80 है, तो ये वाला कितना हुआ 100 डिग्री, ठीक है। AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समांतर है। भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम की बात कर रहा है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये 50 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा 50 डिग्री। अब 100 और 50 150 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा, सिर्फ 30 डिग्री। एंगल DBC निकालना था तो एंगल DBC आपको मिल गया 30 डिग्री, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का मतलब है 30 डिग्री आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, अगर ये एंगल 80 है तो ये कितना होगा 100, यहाँ तक क्लियर। अगर ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका 50 और 100 टोटल हो चुका है आपका 150, तो रिमेनिंग जो एंगल बचेगा टोटल ट्राइंगल के लिए
ये पूरा एक ट्राइंगल था, तो इसमें रिमेनिंग वाला एंगल कितना बचा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी बी सी आपको मिल चुका है कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन है ABCD एक पैरेललोग्राम है। DAB 60 डिग्री है, DAB आपका 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो DAB अगर 60 है तो आपको पता है कि एक ही साइड में जो एंगल बनते हैं, एक ही साइड में अगर जितने भी एंगल बनते हैं पैरेललोग्राम के केस में, उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल साइड है। अगर ये 60 है तो ये वाला कितना लेना पड़ेगा 180 बनाने के लिए 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BP ऑफ एंगल A एंड B, A और B के लिए कोण द्विभाजक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर दिया है AP और BP, तो ये AP और ये आपका BP। BP एकदम अच्छे से बनाते हैं, ये एक सेकेंड रुकिए, ये हो गया BP। ठीक है, AP और BP मीट एट P पर मिलेंगे कहाँ पर CD लाइन पे। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल 30 होगा, ये वाला एंगल भी 30 होगा। ठीक है, ये वाला 120 है तो ये 60 होगा, और ये भी कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब एक चीज पे गौर करना, एक छोटी सी चीज पे गौर करोगे अपने आप क्वेश्चन होगा। ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि भाई CD और AB एक दूसरे के पैरेलल है ना, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है ये दोनों साइड। तो अगर ये एंगल 30 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना होगा 30 होगा। ठीक, ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा। अब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, मतलब AD और DP इक्वल हो गए। भाई दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने की साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी, 30 और 30 हो गए। मतलब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इनके सामने की साइड भी इक्वल, मतलब DP और AD दोनों इक्वल हो गए। यहां से मिल गया, ये 60 है, ये भी 60 है, तो CP और BC, इसके सामने ये BC, ये इक्वल। और एक रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है कि AD और BC तो इक्वल है ही। बात समझना, क्यों? क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो AD और BC इक्वल है। अब एक बात बताओ, AD BC के इक्वल, AD DP के इक्वल, BC CP के इक्वल, तो भाई CP और DP भी तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? CP और DP भी तो इक्वल होंगे, जैसे X Y के इक्वल, Y Z के इक्वल, तो भाई X Z के भी तो इक्वल होता है ना, ये आपको पता है। सेम रिलेशन यहाँ है, AD इक्वल है DP के, BC इक्वल है CP के, और AD और BC ऑलरेडी इक्वल है, तो AD BC इक्वल है तो CP और DP भी तो इक्वल है। मतलब आपका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने लोग डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया जल्दी से बताइए एक बार मेरे को कि यस सर क्लियर है। चीजें क्लियर करते चलना, क्योंकि प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये प्रॉपर्टी सारी लाइंस एंड एंगल और ट्राइंगल की मिलाकर यूज हो रही है। इसीलिए बोलता हूं ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट अगर छूटा तो कहीं ना भी आगे वो कंसेप्ट जरूर यूज होगा। अगला क्वेश्चन, चलो इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये एक पैरेललोग्राम बनाया, एडजेसेंट साइड 36 27, ये 36 है, ये 27 है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 12, ये 36 हो गया, ये भी 27, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस है 27। ठीक है, लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है 27। स्मॉलर साइड के बीच की डिस्टेंस D मान लेते हैं, ये आपको बतानी है क्या होगी। इसमें एरिया का फॉर्मेट लगेगा। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, तो जो एरिया 36 इंटू हाइट आपकी 27 है, उसमें होगा वही एरिया यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं अपन, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 12 है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 12 है, हाँ ये है 12। ठीक है, तो जो एरिया 36 इंटू 12 में होगा, मतलब बेस आपका हो गया ये, हाइट हो गई ये। ठीक है, इसके लिए आपको निकालना था, तो इसके लिए आपकी जो बेस है वो क्या है 27, और हाइट आपको जो D माना है वो निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो 4 9 ज़ा 3 9 ज़ा 3 से 4 कट गया, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 4 4 16। तो मतलब जो छोटी वाली साइड से, जो स्मॉलर साइड है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी 16। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 16। 16 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए रोम्बस के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, रोम्बस भी इजी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा।
रोम्बस, भाई रोम्बस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये ए है तो अगर ये एस है तो ये भी एस, ये भी एस और ये भी एस। सबसे पहली चीज सारी साइड्स इक्वल होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल है। ये सम चतुर्भुज है, रोम्बस को हम हिंदी में बोलते हैं सम चतुर्भुज। ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। मतलब प्रत्येक भुजा क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, ईच एंगल इज ऑफ इक्वल एंगल। आपका ये ध्यान रखना कि हर साइड इक्वल होगी, हमेशा ध्यान रखना। सम चतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। विपरीत कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है। विपरीत कोण, आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। विकर्ण कभी बराबर नहीं होते, ये सही बात है कि मतलब इसके जो विकर्ण हैं, जो इसके डायगोनल हैं, वो कभी इक्वल नहीं होते, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे काटते भी हैं, पहली चीज, और इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक्स एक्स, ये वाई वाई, मतलब परपेंडिकुलर भी है, लंब की तरह भी काम करते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर भी है और डायगोनल एक दूसरे को आपस में बराबर भागों में काटते भी हैं। विकर्ण कोणों का बाइसेक्टर होता है डायगोनल और एंगल बाइसेक्टर। बिल्कुल, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर का काम करते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? यहाँ देख लो, मतलब कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो डायगोनल करते क्या है कि डायगोनल जो आपके वर्टाइस पे जो शीर्ष पे कोण बनते हैं, तो शीर्ष पे जो कोण बने उनको दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया होता है 1/2, दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 d1 इंटू d2। पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। परिमाप मतलब पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब किसी भी रोम्बस के, ये रोम्बस बनाया अगर आपने, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर आपने एक फिगर बना दिया, ये फिगर हमेशा आपका क्या बनेगा? रेक्टेंगल। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को इंक्लूड करा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि रोम्बस के सभी मिड पॉइंट को, रोम्बस की साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो नया जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? तो ध्यान रखना, वो नया फिगर क्या बनेगा आपका? वो नया फिगर आयत बनेगा। ये चीज आप दिमाग में फिट कर लेंगे। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज 13। ये रोम्बस बनाया मैंने, ठीक है, इसकी साइड 13 है। आपको पता है 90 डिग्री कोण बनता है। एक डायगोनल 24 है तो आधा भाग 12 होगा। 12 हो गया, 13 हो गया, तो ये 5 होगा। आपको ट्रिपलेट याद होंगे, 5 12 और 13। ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5। तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई? 5 और 5 10। मतलब आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस पे चलते हैं, इसमें क्या बोला है? एबीसी आपको क्या दिया हुआ है? एक रोम्बस दिया है, ये एक एबीसी रोम्बस हो गया। एबीसीडी एक रोम्बस है, ए बी सी डी। एंगल सी आपका कितना है? एंगल सी आपका 60 है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? एंगल सी आपका पूरा 60 है। मैंने आपको अभी क्या बताया था कि शीर्ष पे जो डायगोनल है वो बराबर भागों में कोण को डिवाइड करता है। 60 है तो ये 30 डिग्री और ये वाला भी 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया ये एंगल 90 होता है। अब आपको पता होना चाहिए रेशो, 30 डिग्री के रेशो होते हैं 1√3 और 2। क्या होते हैं? ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है? 30 डिग्री के लिए रेशो होते हैं हमेशा 1√3 और 2। क्या होता है आपका? 1√3 2। क्वेश्चन में बोला है AC निकालो और BD निकालो। AC कितना है? ये √3 है तो ये भी √3, ये 1 है तो ये भी 1। तो टोटल BD आपका हो गया 1 और 1 2। AC आपका टोटल हो गया √3 और √3 2√3। आपको AC और BD का रेशो निकालना है तो 2√3:2। तो ये कैंसिल हो गया, जाएगा √3:1। आपका आंसर आएगा √3:1। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? आई होप चीजें क्लियर होंगी। देखो, दो फिगर मैंने कंप्लीट कर दिए, पैरेललोग्राम और आपका रोम्बस। इसमें अभी और भी क्वेश्चन है। और ट्रेपेजियम, स्क्वायर, ट्रेपेजियम के साथ स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ। ये फिगर मैं कल आपको मतलब मंडे को कराऊंगा, गारंटेड। ठीक है, तो इसीलिए मैंने, जिससे आपका नुकसान नहीं होगा, आपने आज क्लास अटेंड करी है तो कुछ तो मिलना चाहिए था, तो मैंने आपको ये सारी चीजें कराई और क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग
रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और कुछ पैरेललोग्राम के भी बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। पर लेकिन जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे उनको एक चीज़ और ध्यान रखनी है दिमाग में कि भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शाम को 4 बजे की क्लास में, क्या शाम को 4 बजे की जो क्लास है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो प्रपोर्शन के टॉप 20 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब 20 से ज़्यादा क्वेश्चन। बेहतरीन जबरदस्त क्लास होगी, एक बार देखिएगा जरूर, मज़ा आ जाएगा, गारंटी है। चलिए, अगर मज़ा आया तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना जितने भी लोग जुड़े हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि सर ने सेशन ले लिया है, रिकॉर्ड कर दिया, एक बार देख लेना, प्रीमियर चलवाऊंगा, साथ में समझते जाना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।